हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो वॉरेन बफेट ने कहा है। अगर आपको नहीं पता वॉरेन बफेट कौन है, तो वॉरेन बफेट फादर ऑफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं एंड ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले वो कहते हैं इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। वाई? बिकॉज अगर आप कभी भी कुछ कमाना चाहते हो उससे पहले आपको वो चीज़ आना चाहिए। इंग्लिश में अगर कहूँ, लर्न बिफोर यू अर्न। ओके, जैसे कि मान लो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको बिजनेस के लेसन्स आपको पता होना चाहिए, बिजनेस के जो मेन टेक्निक्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आपको मेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, आपको वो सब पता होना चाहिए। पहले आपको कुछ बुक्स खरीदने होंगे, उससे अच्छे से पढ़ना होगा, सीखना होगा, देन यू कैन गो एंड यू कैन अर्न फ्रॉम देयर। सेकेंड टॉपिक वो कहता है गेट आउट ऑफ योर कैश, बिकॉज कैश इज ऑलवेज वन ऑफ द बैड इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास जो कैश है वो सबसे खराब इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्योंकि अगर मेरे पास कैश है, आप ही अगर सोचो एक एग्जांपल की मदद से, आज से 50 साल पहले आपके फादर ने या मॉम ने कुछ 100 रुपए के नोट अगर तिजोरी में रख दिया हो तो आज उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर आज से 50 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन अगर वही आज 100 रुपये अगर मैं लॉकर से खोलूंगा उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि 100 रुपये तो आजकल के बच्चे यूज़ करते हैं। उसको आसान तरीके से समझा जाए, अगर आप कैश में पैसा रख रहे हो उसके बदले तो आप सेविंग अकाउंट में रखो, उसके बदले तो आप फिक्स डिपॉजिट करो, उससे अच्छा तो आप म्यूचुअल फंड करो, उससे अच्छा आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, उससे अच्छा आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन अगर आप अपने पैसे को कैश में रखते हो तो वो वहीं पर रुक जाता है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। थर्ड बात है, वॉरेन बफेट कहते हैं इन्वेस्ट इन एसेट्स। एसेट्स इज ऑलवेज मेक यू रिच। एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट्स मतलब होता है वहां जहां से आपकी इनकम बढ़े। जैसे कि मान लो एक पर्सन जॉब करता है, उसकी सैलरी है 20,000, लेकिन हर महीने वो सेविंग करता है, क्योंकि रिच बनने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है इन जॉब, सेकंड स्टेप होता है सेविंग, थर्ड स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट। तो उसने जॉब ले लिया, सेविंग कर रहा है, लेकिन हर महीने वो 10 मंथ सेविंग कर रहा है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कहाँ पे? कहीं भी एसेट्स में। वो शेयर बाजार में डाल सकता है, म्यूचुअल फंड में भी डाल सकता है, लेकिन वहां से जो पैसा आ रहा है वो भी उसका क्या हुआ? एक तरह का इनकम हुआ। लेकिन आप ध्यान से सोचो, जो उसका दूसरा इनकम हुआ जहां पे उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या उसके लिए उसने हार्ड वर्क किया? नहीं, उसने क्या किया? स्मार्ट वर्क किया। तो यही कहा जाता है कि अगर आपको रिच बनना है तो आपको इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, और वो इनकम कहां से होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट थ्रू होना चाहिए। फोर्थ टॉपिक वॉरेन बफेट समझाते हैं रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट एनीवेयर। मीन्स अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो, पहले उसके रिलेटेड थोड़ा जान लो कि आप किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। ये टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई कंपनी में डाल रहे हो, पहले उसके रिलेटेड सारा रिसर्च करो कि ये पास्ट ईयर्स में क्या परफॉर्म किया है और उसका प्रेजेंट में क्या परफॉर्म कर रहा है, और उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो। अगर आप कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते, अगर आपके फ्रेंड या कलीग्स ने आपको सजेस्ट किया है, तो प्लीज़ उनके बहकावे में आके इन्वेस्टमेंट कभी मत करना। फिफ्थ टॉपिक वॉरेन बफेट हमें समझाते हैं इन्वेस्ट व्हाट यू अंडरस्टैंड। मीन्स आपको वही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो टॉपिक और जो सेक्टर आपको समझ में आता हो। जैसे कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो रियल एस्टेट में, तो आपको रियल एस्टेट में नॉलेज होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझना एक आर्ट होता है और हर एक इंसान का एक ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, किसी इंसान को अगर शेयर मार्केट समझ में आता है तो शेयर मार्केट में भी काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री होता है, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री होता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री होता है, सिविल इंडस्ट्री होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री होता है, फाइनेंशियल होता है, नॉन फाइनेंशियल होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री होता है। ओके, मैनी सेक्टर्स होते हैं। आईटी सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। अगर कोई आईटी ग्रेजुएशन है तो उससे अच्छे तरह से एनालिसिस कर पाएगा कंप्यूटर आईटी कंपनी को। अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो वो सिविल की कंपनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को समझता है। तो आपको और हमको वही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो चीज़ हमें समझ में आता हो। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शेयर बाजार में, सो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। आई विल हेल्प यू टू ओपन डीमैट अकाउंट एज वेल एज ट्रेडिंग अकाउंट, एंड आई विल हेल्प यू टू एसेट्स एलोकेशन। एंड लाइक करें मेरे वीडियोस को अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो। चैनल में सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं अपने वीडियो को कैसे सुधार सकता हूँ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।